हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 3 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र यानी ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा। हाल ही में चीन के द्वारा विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए एक 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की गई है। बात आई है चीन की, तो चीन जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन जैसा कि मैप में दिखाया गया है, ये चीन जो है ये चीन का क्षेत्र है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये भारत के साथ इसका बॉर्डर से शेयर करता है। और चीन के ऊपर जो है ये मंगोलिया है। मंगोलिया चीन और रसिया के बीच में स्थित है। किसके बीच में? जो मंगोलिया है वो चीन और रसिया के बीच में स्थित है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल जो है ये मंगोलिया का प्रमुख मरुस्थल है। वहीं बात की जाए चीन की तो तकला मकान मरुस्थल ये चीन का जो है प्रमुख मरुस्थल है। यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है? यांगसी नदी ये चीन की सबसे लंबी नदी, वो चीन के साथ साथ ही यांगसी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितना है? 6300 किलोमीटर। चीन का एक महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये चीन की एक महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी योजना है। जो चीन है ये पाकिस्तान के यहाँ पर पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया है चीन के द्वारा, ग्वादर बंदरगाह। वहीं चीन ने जो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है उस पर भी आधिपत्य जमा लिया है। तो यहाँ पर चीन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सब डिस्कस किए हैं। देख लेते हैं नीचे। चीन या एशिया महाद्वीप में स्थित, जैसा कि हमने मैप में देखा ही है, चीन की राजधानी ये बीजिंग है। चीन की करेंसी या रेनबिन्मी या युयान है। प्रेजेंट टाइम में चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, कागज मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश ये जो है चीन है। कागज मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश ये चीन है। वहीं अगर क्वेश्चन में पूछे प्रेजेंट टाइम का जो अभी हाल फिलहाल करंट है कि हाल ही में 100% या 100% जो है पेपरलेस गवर्नमेंट कौन सी है, तो दुबई की या यूएई की जो सरकार है वो 100% पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है। नेक्स्ट है कि किस देश की सीमा सबसे ज्यादा देशों के साथ टच करती है, तो चीन कुल 14 देशों के साथ अपनी जो है बॉर्डर लाइन शेयर करती है। तो सबसे ज्यादा देश कौन सा है देश है, तो चीन ही वह देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 126। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 126 बाघों की मृत्यु हुई है, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए द्वारा आंकड़ों का संकलन शुरू हुआ था तथा प्रतिवर्ष हुई मौतों में से पहली बार वर्ष 1916 ईस्वी में सबसे बड़ी संख्या में बाघों की मौत दर्ज की गई थी। उस वर्ष जो है 121 बाघों की मौत हुई थी, यानी सब अभी तक का जो रिकॉर्ड था बाघों की मौत के मामले में वो 2016 के पास था। वर्ष 2016 में कुल 121 बाघों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो यह रिकॉर्ड है यह 2021 के द्वारा तोड़ दिया गया, क्योंकि 2021 में बाघों की मृत्यु के मामले में कितना बढ़ गया है? 126। इस वर्ष यानी 2021 में बाघों की 126 बाघों की मृत्यु हुई है, जो कि अब तक का सबसे अधिक माना जा रहा है।
अभी बाघ वर्तमान में भारत में जो बाघ संरक्षण है वो कितने हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में कुल बाघों के संरक्षण के लिए कुल 53 टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन में पूछा जाता है जो 52वां टाइगर रिजर्व है, 52वां टाइगर रिजर्व वो कौन सा है, तो वो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये जो है देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। वहीं अगर बात करें 53वां टाइगर रिजर्व तो ये कौन सा है, 53वां टाइगर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह भारत का 53वां मतलब 53 और लास्ट टाइगर रिजर्व यही है। बात करें बाघों की संख्या तो जो बाघों की जनगणना 2018 में की गई थी उसके अकॉर्डिंग बाघों की जनसंख्या 2967 है। कितना है, 2967 है। अगर बाघों की संख्या के मामले की बात की जाए तो सबसे अधिक बाघों की संख्या जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। सबसे अधिक बाघों यानी जो टाइगर स्टेट का दर्जा है वो मध्य प्रदेश को प्राप्त है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। वहीं तीसरे स्थान पर कौन सा है, उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर जो है उत्तराखंड है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोल्स रॉयस के द्वारा। ब्रिटेन की यह एक कंपनी है, रोल्स रॉयस ब्रिटेन की एक कंपनी है और इसके द्वारा विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। दुनिया की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने विश्व के सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने में सफलता हासिल की है। यह विमान 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ ही रोल्स रॉयस के इस पूरी तरह के इलेक्ट्रिक प्लेन ने वर्तमान 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्योंकि यह ब्रिटेन की कंपनी है तो ब्रिटेन के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो क्या है, लंदन। ब्रिटेन की कैपिटल जो है लंदन है। लंदन ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो लंदन जो है ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए कि पेरिस किस नदी पर स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी। इंग्लैंड की जो महारानी है वो कौन है, क्वीन एलिजाबेथ हैं। और प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बोरिस जॉनसन। कौन है, बोरिस जॉनसन ये प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला यानी क्वांटम कंप्यूटिंग लैबोरेटरी की स्थापना की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश के मऊ में। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के मऊ में क्वांटम प्रयोगशाला या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग लैबोरेटरी की स्थापना की है। ये मैप में जो मध्य प्रदेश की लोकेशन है, ये मैप में ये है। यहाँ पर जो है अभी हाल ही में मऊ जिले में क्वांटम कंप्यूटिंग लैबोरेटरी की स्थापना की जा रही है। बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश आई है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो छगन भाई मंगू भाई पटेल। छगन भाई मंगू भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। सबसे अधिक बाघों की आबादी ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, यानी टाइगर रिजर्व का जो या टाइगर स्टेट का दर्जा ये मध्य प्रदेश राज्य को ही प्राप्त है। सोयाबीन व दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं बात की जाए सबसे अधिक नेशनल पार्क, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क कुल 11 नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही है, जिसमें से कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। बात करें जो अभी हाल ही में करंट में रहा, तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है, मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है वो लगातार 5वीं बार, इसकी नंबरिंग भी इम्पॉर्टेंट है, लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा अपने नाम किया है।
वहीं अगर बात करें थोड़ा पुराने या फिर एंशियंट हिस्ट्री में मध्य प्रदेश से रिलेटेड जाएं, तो जो 16 महाजनपद है उसमें से 2 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद, पहला है कौन सा, मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद व अवंती महाजनपद, मल्ल व अवंती महाजनपद, ये दोनों महाजनपद प्रेजेंट समय में अब वर्तमान काल के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित थे। मल्ल महाजनपद व अवंती महाजनपद। महाजनपदों की बात करें तो मात्र एक जो महाजनपद जो विंध्याचल पर्वत के नीचे है वो कौन सा है, असमक महाजनपद। असमक महाजनपद ये मात्र एक जनपद है जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में जो 14 महाजनपद हैं वो भारत के क्षेत्र पर स्थित है, वर्तमान समय में भारत के क्षेत्र पर स्थित है, लेकिन 2 महाजनपद ये भारत के क्षेत्र से बाहर है। पहला है एक कम्बोज महाजनपद और दूसरा है गंधार महाजनपद। ये भारत के क्षेत्र से बाहर है। जो कम्बोज महाजनपद है वो वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान में संयुक्त रूप से स्थित है। बात करें गंधार महाजनपद, यह पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। बात यहाँ पे आई है भारतीय सेना, क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा जो क्वांटम कंप्यूटर लेबोरेटरी है उसकी स्थापना की जा रही है। तो इंडियन आर्मी की बात आई है तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष, वर्तमान के जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, तथा जो थल सेना उप प्रमुख है, थल सेना उप प्रमुख है कौन है, चंडी प्रसाद मोहंती हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि यह भारत में क्वांटम कंप्यूटर पहली बार बनाया जा रहा है तो यहाँ पर जो भी भारत से रिलेटेड पहली बार हुआ उसको एक बार देख लेते हैं। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानी रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो यह लेह लद्दाख में। कहाँ पर, लेह लद्दाख में भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है, तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग ये भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बना है। इस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमें एज ए रिवीजन पॉइंट के या फिर रिवीजन करंट के रिवीजन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट रहते हैं उन्हीं को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है, तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग का दर्जा प्राप्त किया है। भारत के पहले स्मॉग टावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है, तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। और मध्य प्रदेश का इंदौर ही वह शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार 5वीं बार अपने नाम किया है। अगला है, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य तो कौन सा है, ये गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य बन गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नीति 2021 का ड्राफ्ट जो है अनावरण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा भारत की पहली या फिर राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का जो है अनावरण किया है। यहाँ मैप में तमिलनाडु का लोकेशन देख लेते हैं, जो ये है, ये तमिलनाडु है। और यहाँ पर बात करें तमिलनाडु के जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुंदी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क, नेक्स्ट है गुंडी नेशनल पार्क, और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात करें तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर जो है श्रीलंका देश है, यहाँ पर जो है श्रीलंका है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यहाँ इन्हीं के बीच में पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी स्थित है। तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच यहाँ पर पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी स्थित है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। दुर्व्यवहार के सभी मामलों के लिए पीड़ित सहायता प्रणाली बनाई जाएगी जिसमें महिलाओं का पुनर्वास करवाया जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। जो ये अधिनियम या फिर जो नया ड्राफ्ट बना है उसमें महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। नेक्स्ट है, इस नीति में कहा गया है कि जो है परिवहन के सभी साधनों को महिलाओं के अनुकूल बनाया जाएगा। परिवहन के लिए जितने भी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे वो सभी साधन जो हैं महिलाओं के अनुकूल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, जो तमिलनाडु के जो और योजनाएं हैं या प्रमुख योजनाएं हैं उसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो पहला है मकलाई थेडी मरुथुवम योजना। मकलाई थेडी मरुथुवम योजना ये तमिलनाडु की योजना है। इस योजना में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को उनके घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। ये कहा कि मकलाई थेडी मरुथुवन योजना ये तमिलनाडु की प्रमुख योजना है जिसमें जो किससे संबंधित है, स्वास्थ्य जांच से संबंधित है। नेक्स्ट है कुरुवई खेती सब्सिडी योजना। दूसरा है कुरुवई खेती सब्सिडी योजना। इस योजना का उद्देश्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई की खेती में शामिल किसानों को उपकर आदि में सब्सिडी देना है। यानी कुरुवई खेती सब्सिडी योजना जो है यह खेती में सब्सिडी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर कावेरी डेल्टा है तो जो कावेरी नदी जल विवाद है वो कर्नाटक, कावेरी नदी विवाद जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व पुदुचेरी इन 4 स्टेट के बीच कावेरी नदी जल विवाद स्थित है। और अगला है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो के स्टालिन हैं और वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल ये RN रवि हैं। वो RN रवि यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा ने वर्ष 2014 से 2021 तक कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल 27 बिलियन डॉलर का। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा उद्योग ने वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक कुल 27 बिलियन डॉलर की FDI प्राप्त की है। अगर पूछे भारत ने 2020 से लेकर 2021 तक 2020 से लेकर 2021 के दौरान कुल कितने रुपए का FDI प्राप्त किया है, तो यह 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर ये भारत की FDI में है। या इतने रुपए की जो है भारत ने FDI प्राप्त की है। FDI के मामले में यह सबसे ज़्यादा जो FDI है वो किस देश से प्राप्त होता है, तो ये लगातार तीसरी बार सिंगापुर टॉप पर रहा। भारत को FDI के मामले में सिंगापुर जो है लगातार तीसरी बार जो है टॉप पर रहा। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है USA यानी, और तीसरे स्थान पर मॉरिशस है। तीसरे स्थान पर FDI के मामले में मॉरिशस है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की खास देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना करने की घोषणा की है? किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये जो है मैप में पाकिस्तान को देख लेते हैं। ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की कैपिटल जो है इस्लामाबाद है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के PM इमरान खान है। यहाँ के PM जो है पाकिस्तान के PM इमरान खान है। यहाँ के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। जो पाकिस्तान है यहाँ पे किरथर पर्वत व सुलेमान पर्वत ये पाकिस्तान के प्रमुख पर्वत हैं। अभी हमने बताया है कि 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद है जो भारत के बाहर है। उसमें पहला महाजनपद कौन सा है? कंबोज है, जो भारत व पाकिस्तान में संयुक्त रूप से अफगानिस्तान व पाकिस्तान में संयुक्त रूप से स्थित है। और दूसरा है गंधार जो महाजनपद है, गंधार महाजनपद ये जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। बात करें पाकिस्तान की तो FATF यानी G7 कंपनी का जो है एक संगठन है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें या फिर टीएफ के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। बात आई है पाकिस्तान के, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान ने घोषणा की कि उसने अल्पसंख्यक समुदायों के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं का पहला निकाय स्थापित किया है। पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति का गठन किया है तथा पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय जो है वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल के साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है। बात करते हैं आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना वर्ष 1909 ईस्वी को किया गया था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर ये दुबई में है, यूएई के दुबई में स्थित है। मंधाना के अलावा टैमी ब्यूमार्ट जो इंग्लैंड के हैं तथा इंग्लैंड की नेट साइवर और गैवी लुइस ये कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। इस पुरस्कार के अन्य दावेदार हैं। मंधाना ने वर्ष 2021 में 9 T20 मैचों में 32 की औसत से 255 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। अब देख लेते हैं जो जीएस पॉइंट के रूप में भारत के जो इंडियन पॉलिटी है या भारतीय संविधान है उसमें कुल 12 अनुसूची, 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें हमने कल के सेशन में जो 12 अनुसूची है उसका वर्णन किया था। जो आज का हमारा क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, जो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं एक नज़र उसको देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला भाग है भारतीय संविधान का, जो पहला भाग है वो किससे संबंधित है? इस संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहला भाग, इसमें संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग दो, ये नागरिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 12 तक इसमें वर्णन किया गया है। बात करते हैं भाग 3 की। जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकार या मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और यह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें वर्णन किया गया है। अगला है भाग 4 का, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का को जोड़ा गया था, जिसमें जो है भाग 4 का ये मूल कर्तव्य है और इसके लिए जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है, अनुच्छेद 51A। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसको संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। बात करें भाग 5 की, तो इसमें संघ से संबंधित जो प्रावधान है उसका वर्णन किया गया है और इसके लिए जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। अगला है भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 7 ये संविधान या 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया था। अगला है भाग 8 ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक है। अगला है भाग 9 ये पंचायत से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 243 से लेकर 243 वो तक जो है भाग या पंचायतों का वर्णन किया गया है। जो पंचायत है भारतीय संविधान में जो पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है भाग 9A इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है और इसके लिए जो पर्टिकुलर अनुच्छेद है अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा
नगर पालिका को 74वें नगर पालिका को संवैधानिक इंस्टीट्यूट के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। अगला है भाग 10। जो भाग 10 है ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 ए तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 11। जो भाग 11 है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 12। भाग 12 जो है ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद से संबंधित है और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद जो है 264 से लेकर 300 ए तक इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 300 ए। 300 ए जो है वो संपत्ति का अधिकार, पहले क्या हुआ करता था, जो संपत्ति का अधिकार था उसे एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 तथा अनुच्छेद 300 ए में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भाग 13। ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागमन की जो है को बताता है और इसके लिए जो पर्टिकुलर अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 में जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, आपको जो भाग 11 और भाग 14 में कंफ्यूज नहीं होना है। जो भाग 11 है वो संघ और राज्य के बीच संबंध है तथा भाग 14 वो सेवाएं हैं। भाग 14 जो है वो क्या है, वो संघ और राज्य के बीच सेवाओं का वर्णन करता है और इसके लिए जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला है भाग 15 ए। भाग 15 ए में किससे संबंधित है, तो सॉरी भाग 14 ए अधिकरण से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 323 से लेकर 323 ए से लेकर 323 बी तक अधिकरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 15। भाग 15 इसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 ए तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 30 से लेकर 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है और इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध आपात उपबंध से है और आपात उपबंध और इसके लिए जो पर्टिकुलर अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक इसका वर्णन किया गया है। जो 360 है ये क्या है, ये वित्तीय आपात है और भारत में एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भाग 19। भाग 19 से किससे संबंधित है, प्रकीर्ण से संबंधित है और इसके लिए जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्या है भाग 20। भाग 20 जो है ये जो है संविधान संशोधन से संबंधित है और इसके लिए केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। भाग 20 के लिए केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। या फिर ऐसे भी पूछता है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया जो कि भाग 20 में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है भाग 21। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में प्रावधान करता है तथा इसका वर्णन अनुच्छेद 369 से लेकर 352 तक इसका वर्णन किया गया। 369 से लेकर 392 तक इसका वर्णन किया गया है। और लास्ट है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का जो है प्रावधान किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक इसका वर्णन किया गया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।